बीपीएससी 72nd सीसीई को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया था नया, लेकिन अब उसको घटाकर यानी कि जो भारी मात्रा में संख्या में नोटिफिकेशन के साथ वैकेंसी निकली थी, अब उसको कम कर दिया, यानी कि घटाकर अब थोड़े से बदलावों के साथ पेश किया गया है। और ये हाल ही में जो बदलाव हुआ है, जिसके बारे में हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर बीपीएससी को लेकर ये क्या नियम है। दरअसल जब 5 मई 2026 को इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो पहली बार जब ये आया था, जो कि शुरुआत में 1230 पोस्ट अनाउंस की गई थी। लेकिन अब कमीशन ने बदलावों के साथ नया सर्कुलर जारी किया है, यानी कि नया संशोधन, और ये काफी अलग है। देखिए, जिसके बाद वैकेंसियों की गणित आपको पता होनी चाहिए कि कौन से पद कम किए गए हैं। घटाकर अब 1186 कर दिया गया है, और इसका सीधा मतलब है कि यानी 44 करीब 44 पोस्ट कम हो गई है कुल मिलाकर। ये कमी इसलिए भी है क्योंकि इसमें उद्योग विभाग ने इसमें ऑफिसर के पदों में करीब 44 पदों का पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को पूरी तरीके से हटा दिया है। और इसका टेक्निकल कारण भी जरूर बताया जा रहा है कि इसमें बिहार शुगर केन डेवलपमेंट रूल्स को लेकर, जो कि 2025 के मुताबिक ये सभी रूल्स को लेकर बदलाव है। ये पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में जरूर आती है, और साथ ही इनका एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न भी नॉर्मल सीसीई से बिल्कुल अलग भी होता है, लेकिन इस बार बदलाव कर दिए। भले ही टोटल पोस्ट थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये काफी बड़े लेवल पे पावर हाउस और शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव मौके भी इस वैकेंसी के साथ अभी भी जारी है। हालांकि थोड़ी से यानी कि 44 पोस्ट को कम किया गया है, लेकिन वैकेंसियां अभी भी भरपूर ही है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत अब सब डिविजनल ऑफिसर और साथ ही एसडीओ की अगर मेन बात करूं और डिप्यूटी कलेक्टर की, तो कुल मिलाकर 100 पद पर ये वैकेंसियां निकली है, और जिसमें करीब 34 पोस्ट तो महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व है, यानी कि महिलाओं के लिए ये बीपीएससी में काफी बड़ा मौका है। पुलिस विभाग में भी करियर बनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन डीएसपी में करीब 22 पद हैं, और जिसमें से 6 महिलाओं के लिए अलग से हैं, तो डीएसपी का पद भी काफी अलग है। लेकिन स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बात करें तो 76 यानी कि 76 पद इसमें रखे गए हैं, और जिसमें से कुल मिलाकर महिलाओं के लिए इसमें भी खाते में है 30 सीट उनके लिए रिजर्व्ड है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों ही बड़े लेवल पर ये सिलेक्ट होने का सभी के लिए काफी खास मौका है। इसमें लेवल 9 के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सैलरी पैकेज भी जरूर अंदर किया हुआ है, जैसे कि इंक्लूडेड जो सैलरी पैकेज है वो भी शानदार है, और उम्मीदवार की परीक्षा का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा को लेकर एक बड़ा हिंट जरूर आ गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि 7 मई 2026 से शुरू हो चुका है, जो कि आज से ही, और साथ ही 31 मई तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए bpsc.bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपना आवेदन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। लेकिन फीस को लेकर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी मिल चुकी है। उम्मीदवारों को एग्जाम के लिए अलग से सिर्फ मात्र 100 रुपए की परीक्षा फीस आपको देनी होगी। यानी कि अगर 72nd सीसीई के साथ ये सीडीपीओ और एफएओ और किसी अन्य एग्जाम के लिए लेकर अगर बात करें तो अप्लाई कर सकते हैं आप। आपको बस हर महीने के लिए और हर एक अलग अलग के लिए फीस जमा करनी होगी, जो अब आपके पद रहेंगे। लेकिन मेरी ये सलाह है आप सभी के लिए कि पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सिलेबस और एलिजिबिलिटी पूरी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है हर एक डिटेल्स को जानना। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो गणित बदला है उसको आपने ज़रूर समझना होगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले नोटिफिकेशन है आप सिर्फ वहीं पर भरोसा करें। अब बदलाव किए गए हैं हाल ही में, तो वो आपको मानने भी पड़ेंगे। तो देखिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन की वजह से ये हाल ही में जो बदलाव किए हैं और 44 कुछ वैकेंसियों को घटाकर अब ये जो नए तरीके से नोटिफिकेशन आया है, अब इसकी तैयारियां ही आप कीजिएगा। बाकी जानकारियां जो भी रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिएगा जागरण जोश।